नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह, राजा हरमिंदर सिंह की बहू। आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने बारे में कुछ, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, जिसका जो केस जो है हाई कोर्ट शिमला में चला हुआ है। मेरे केस में हमारे जो लोकल छोटे मोटे नेता हैं, जैसे कि सुरेंद्र मनकोटिया है, मुझे पता चला कि वो मेरी लीज डीड टेरेस में पड़ती है और भी काफ़ी सारी जगह है, उसमें जो है सुरेंद्र मनकोटिया इंटरफेयर कर रहे हैं और लोगों को वहाँ जा कर के भड़का रहे हैं कि हमने हाई कोर्ट में जो है वो केस जीत लिया है और इनकी लीज डीड जो है वो हमने छुड़वा ली है। तो मनकोटिया जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस तरह की अफवाहें जो है ना उड़ाएं, ठीक है। आप छोटे मोटे नेता हैं, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात ये है, मैं एक विधवा और बेसहारा औरत हूँ। हमारी एक पारिवारिक लड़ाई है, घरेलू लड़ाई है। अगर आपको किसी तरह की कोई अथॉरिटी दे रखी है तो आप हमें दिखाएं। क्या आपको पूरी देखभाल करने के लिए रखा गया है, उसकी हमें अथॉरिटी दिखाई जाए, परमिशन दिखाई जाए। इस तरह लोगों में अफवाहें फैलाने की क्या ज़रूरत है। अगर लीज डीड कैंसिल हो चुकी है, जज साहब ने कैंसिल कर दी है, तो हमें ऑर्डर दिखाए जाएं, वो ऑर्डर तहसीलदार के पास पहुंचाए जाएं। इस तरह लोगों में बातें फैला के आप क्या कहना चाहते हैं। क्या मैं डाडा सिबा की रहने वाली नहीं हूँ? क्या मेरे हस्बैंड यहाँ के रहने वाले नहीं थे? आप क्यों बिना मतलब कि मेरे साथ दुश्मनी डाल रहे हैं। हमारी एक पारिवारिक लड़ाई है, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा, वरना आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसलिए आज गुस्से में बोल रही हूँ कि आपकी दिन ब दिन परमेश्वरी दास और पंडितों की और आपकी मैं बातें सुनती रहती हूँ। आप क्या चाहते हैं? आप लोग मुझे बोलने के लिए मजबूर करते हैं। एक औरत जो है इस तरह से बातें नहीं करती है। आप क्या सोचते हो कि आप मुझे डरा लोगे, धमका लोगे, मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे? क्या ये मेरी वीडियो जो है सब तरफ जाएगी? मैं कितनी परेशान हूँ सुरेंद्र मनकोटिया से और परमेश्वरी दास से, मैं ही जानती हूँ, या मेरे बच्चे जानते हैं। मेरे बच्चे डर के तुमसे निकल जाते हैं कि हमारा सामना जो है सुरेंद्र मनकोटिया से और परमेश्वरी दास के सामने ना हो। मेरी सीएम सुक्खू के पास जो है ये वीडियो पहुंचाई जाए। जो इनके जीजाजी लगते हैं, ये उनके कंधे पे रह के ही बंदूक चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी जो है ये सारी हमारी है। हम कहाँ से आए सुरेंद्र मनकोटिया जी, बताना ज़रा, कहाँ से आए हम? जगह जगह तो आप घूम रहे हो, ज़रा ये बताओ कि हम कहाँ से आए, इस घर में कैसे आए। मैं सारे लोगों से अपील करती हूँ कि मुझे कमेंट करके बताएं कि हम अपनी पारिवारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन लोगों का क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरफेयर करने का। मेरी बस यही गुजारिश है कि मेरी सुनवाई हो, सीएम साहब के पास बात पहुंचाई जाए और A to Z अगर वो मेरी सुनवाई करते हैं, मुझे सुनते हैं, मैं सारी बात बताना चाहती हूँ उनको। मुझे बिना मतलब से परेशान ना करें। जब तक कोर्ट का किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, जब तक आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती, हमारा कोई फैसला नहीं हो जाता, आप इस तरह डाडा सिबा में किसी तरह की अफवाहें ना फैलाएं। आपने पैलेस बनाया तो वो किसकी जगह पे बनाया जा रहा है पैलेस? किस किस बंदे ने जगह नहीं रोक रखी है? हम नहीं बोल रहे हैं, हम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो कर लो, एक अकेली औरत है, जो चाहो इसके ऊपर प्रेशर डाल दो। किसी तरह की हमारी सुनवाई नहीं होती, पुलिस प्रशासन में सुनवाई नहीं होती। आप ये मत समझो कि मनकोटिया साहब कि मैं आपसे डर गई हूँ। मैं डरी नहीं हूँ, मैं अंदर से मजबूत हो रही हूँ। इस बात का जवाब जो है ना, अगर हिमाचल पुलिस मेरी मदद नहीं करती है, प्रशासन मेरी मदद नहीं करता है, मैं अदर स्टेट की मदद लूँगी। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ आप लोगों से। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और लोगों से बहुत सारे से मेरी अपील है कि मेरी हेल्प करें और उन सीएम साहब के पास मेरी बात पहुँचाएं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आगे कोई बात मुझे पता चलती है, मैं उसके लिए फिर आगे मीडिया में आऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद।